नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी के लाया हूँ प्रतिशत का भाग 9। आप सब वीडियो में बने रहे क्योंकि रेलवे बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो x का मान क्या होगा। आप सब देख रहे हैं कि यह प्रश्न RRB 2016 एवं 2013 में आ चुका है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, आप सब इस प्रश्न का नोट्स अवश्य बनाएं। तो चलिए हम सब इसको हल करते हैं। कह रहा है x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है। यानी आप जानते हैं कि का मान क्या होता है, गुना। यानी x के 16% 48 के 12% के क्या है, बराबर है। यानी आप सब लिखेंगे x गुणे 16 अपॉन हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 48 गुणे 12%, यानी 12 बटा में क्या हो जाएगा आपका 100। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, 100 से 100 काटेंगे बराबर में। उसके बाद आप काट सकते हैं 16×48 एंड आपका रिजल्ट बचेगा 12 में 3 गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 36। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है 1000 प्लस 1000 का 3.5%। यानी आप सब जानते हैं का मान क्या होता है, गुना। आप प्रतिशत से 2 शून्य काट सकते हैं। उसके बाद बचेगा आपका 1000 प्लस 10 का 3.5 है, आप लिख सकते हैं 35/10। उसके बाद आपका 10 कट जाएगा, आगे बचेगा आपका 35 बचा है प्लस 1000, यानी आपका हो जाएगा 1035। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। अगर अधुनातम दाम 1 रुपये हो तो उसका मूल्य दाम क्या था। आप सब देख रहे हैं यह प्रश्न RRB 2004, 2005, 2006, 2007, 2016 आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने का चांस है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, उसके बाद कह रहा है यह नया दाम P% से घटाया गया। यानी एक बार बढ़ रहा है, एक बार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कह रहा है अधुनातम दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल्य दाम क्या था। यानी अधुनातम का मतलब है दोनों का मूल्य दिया हुआ है 1 रुपया, यानी बढ़ता भी है तो 1 रुपया और घटता भी है तो 1 रुपया, यानी दोनों को मिला करके कितना दिया है, 1 रुपया। जानते हैं कि P% का मतलब हो गया P बटा में 100, ठीक है। यानी P% से बढ़ाया गया, यानी आप जान रहे हैं 100 की बढ़ोतरी हो रही है। आप लिखेंगे 100 प्लस P अपॉन हो जाएगा आपका 100, ठीक है, क्योंकि P% P बटा में 100 हो जाएगा। एक बार बढ़ रहा है, एक बार क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी 100 माइनस P अपॉन हो जाएगा आपका 100, ठीक है। दोनों का मूल्य कितना दिया है, 1 रुपया दिया है। तो आइए इसे हल करते हैं। आप लिखेंगे एक बार बढ़ोतरी हो रहा है और कह रहा है लास्ट में कह रहा है कि अधुनातम दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल्य क्या था। हम सब मान लेंगे कि उसका मूल्य क्या था, x था, और इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, यानी एक बार बढ़ रहा है। तो आप लिखेंगे 100 प्लस P%, तो P बटा में क्या हो जाएगा 100 इंटू, उसके बाद कह रहा है एक बार घट रहा है, यानी हो जाएगा आपका 100 माइनस P बटा में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का मूल्य 1 रुपया है। कितना दिया है, 1 रुपया दिया है। आप सब देख रहे हैं A प्लस B इंटू A माइनस B है। तो आप लिखेंगे AX इंटू 100 में 100 का गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 10,000। उसके बाद प्लस माइनस माइनस P में गुणा करेंगे P का, तो P² आ जाएगा। आपका हो जाएगा हर में 100 से 100 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1। आप समझ रहे हैं। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं आप x को बगल करेंगे तो आपका 10,000 ऊपर चला जाएगा, यानी आपका बचेगा 10,000 अपॉन अंश वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। आपका बचेगा 10,000 यानी 10,000 माइनस P²। आप समझ रहे हैं। यह ऑप्शन किस में है, तो आप सब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में है। आप इस प्रश्न को एक बार और समझिए। कह रहा है एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया,
लीजिए मैंने बढ़ाने के लिए 100 प्लस पी बटे में 100 लिख दिया। उसके बाद एक बार घटाया गया, ठीक है, पी प्रतिशत से घटाया गया, आप लिखेंगे 100 माइनस पी बटे में 100। और कह रहा है अगर अधुनातम दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल्य दाम क्या था, यानी दोनों का मूल्य दिया है 1। आप यहाँ से 1 बटा में 1 करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, x बगल करेंगे तो आपका हर वाला हिस्सा ऊपर जाएगा और अंश वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि x क्या है, गुणा में है, x क्या है, गुणा में है। तो जब x बगल करेंगे तो हर वाला हिस्सा ऊपर जाएगा अंश में और अंश वाला हिस्सा हर में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें 44% मुस्लिम, 28% हिंदू, 10% सिख और शेष अन्य समुदायों के हैं, यानी शेष और जाति के हैं। तो अन्य समुदायों की संख्या में कितने छात्र हैं, यही बताना है। आप सब देख रहे हैं यह प्रश्न आरआरबी 2016 और एसएससी 2005 में भी आ चुका है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप सब हल करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं 44% मुस्लिम है, यानी आप मान लेंगे कि एम कितना है, 44%, यानी मुस्लिम के लिए एम मानेंगे, हिंदू के लिए क्या मानेंगे, एच मानेंगे, जो दिया हुआ है 28%। उसके बाद आप देख रहे हैं सिख के लिए कितना दिया है, 10%, तो आपका हो जाएगा एस के लिए 10%, ठीक है। उसके बाद आप तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 82%। कितना बनेगा, 82%, यानी हम लोग जान गए कि मुस्लिम 44% है, हिंदू 28% है एवं सिख कितना है, 10% है। तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का रिजल्ट कितना बनेगा, 82%। आगे कह रहा है और शेष अन्य समुदायों के हैं, तो अन्य समुदायों की संख्या में कितने छात्र हैं। अब जानते हैं 100 का मतलब क्या होता है, 100, यानी आप 100% में से यदि 82% घटाते हैं तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 18%, अर्थात 18%। तो कह रहा है कि अन्य समुदायों के हैं, तो अन्य समुदायों की संख्या में कितने छात्र हैं, और ऊपर दे चुका है एक विद्यालय में 850 छात्र हैं। कितने हैं, 850 छात्र। अन्य के लिए 18% का 850, 18% है तो आपका हो जाएगा 18 बटे में 100 का माने क्या होता है, गुना। उसके बाद आपका हो जाएगा 850। आप इसे सॉल्व करेंगे, शून्य से शून्य काटेंगे, उसके बाद आपका 2 पाँचे 10 और आपका हो जाएगा 9 दूना के 18। उसके बाद 17 पाँचे 85, आपका हो जाएगा, आप 17 में 9 का गुणा करेंगे आपका रिजल्ट आएगा 153, यानी ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 5वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 2/3 का 3/5 का 1/8 भाग 268.5 है तो उस संख्या का 30% कितना होगा, यानी उस संख्या का 30% कितना होगा, यानी आप सभी को इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसका काम आनेंगे, यानी 30% निकालेंगे, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो कह रहा है उस संख्या का 30% क्या होगा, उस संख्या का, यानी कौन सी संख्या का, वह संख्या हमको पता नहीं है तो उसे हम मान लेंगे x। क्या मानेंगे, x। तो आइए इसे हल करते हैं। आप लिख सकते हैं वह संख्या क्या है, x है, का 2/3 का मान क्या होता है, गुना। आपका हो जाएगा 3/5 गुणे 1/8, ठीक है, क्योंकि x माने हैं, x का 2/3 गुणे 3/5 गुणे 1/8 का भाग, यानी बराबर दिया हुआ है 268.5। आप समझ रहे हैं। उसके बाद इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 2 चौके 8, 3 से 3 कट जाएगा, आपका बचेगा x/20 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 268.5। आप समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा 268.5 गुणे 20। और आगे आपसे पूछा है उस संख्या का 30% कितना होगा, यानी इस संख्या का आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 268.5 गुणे 20 का 30%, यानी आपका हो जाएगा 30 बटे में 100। आपका बनेगा x इज इक्वल टू
2685 अपॉन हो जाएगा आपका 10, क्योंकि दशमलव के स्थान पर हम क्या बैठाएंगे 1, उसके बाद एक संख्या है आपका हो जाएगा 0, उसके बाद आपका हो जाएगा 20 इंटू 30 अपॉन 100। उसके बाद आप 0 से 0 काट सकते हैं, आपका बचेगा रिजल्ट, आप लिखेंगे 2685 गुणे 3 गुना के 6 अपॉन हो जाएगा आपका 10। आप 2685 में गुणा करेंगे 6 का, आपका रिजल्ट बनेगा 16110 अपॉन हो जाएगा 10। आप 0 से 0 काट सकते हैं 8/8। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 1611। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कह रहा है यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो आप सब देख रहे हैं आरआरबी 2001, 2005, 2007 में यह प्रश्न आ चुका है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है। आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। कह रहा है 25% अधिक यानी वृद्धि हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 100 + 25 यानी हो जाएगा आपका 125। आप समझ रहे हैं। कह रहा है कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो यहाँ देखिए ट्रिक याद कीजिए, ध्यान रखिएगा ट्रिक। यहाँ कम बोलेगा तो हम क्या करेंगे धनात्मक मान रखेंगे, यानी कह रहा है यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। आपका हो जाएगा 100 गुणे 25 अपॉन 125। आप इसे सॉल्व करेंगे, 25 पाँचे 125 और 20 पाँचे 100, यानी आपका रिजल्ट बनेगा 20% यानी 20%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए अर्थात पास हुए तथा 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए अर्थात फेल हो गए, तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगा, यानी कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। तो कह रहा है आप देख रहे हैं यह प्रश्न बार बार जो है 2001, 2003, 2005 आरआरबी में आ चुका है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करना ना भूलें। तो इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 93% छात्र हैं, यानी लगभग में 100% छात्रों में से 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, अर्थात यहाँ से 93% घटा देंगे 100 में से, तो आपका बचेगा 7%, यानी 93% छात्र जो है पास हुए थे, तो कितने प्रतिशत फेल हो गए 7%। तो कह रहा है 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात कह रहा है 259 छात्र जो है अनुत्तीर्ण हो गए थे यानी फेल हो गए थे, तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। अब आप लिखेंगे 259 गुणे 100 अपॉन हो जाएगा आपका 7। आप यहाँ सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 7 के 21, 7 49, आपका रिजल्ट बनेगा 37 और 0 0 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 3700 यानी 3700। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए प्रश्न नंबर जो पीछे हम हल किए हैं इसी वीडियो में उसका 2 है, अर्थात उसका ही टाइप है। तो यह प्रश्न देख रहे हैं आप सब आरआरबी 2004, 2007, 2006, 2003, 2014, 2018, यानी यह लाइन बाय लाइन आया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न अवश्य ही ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, तो आप सब इस प्रश्न का अवश्य नोट्स बनाएं जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, 20% अधिक है, आपका हो जाएगा 120, यानी 100 + 20 बराबर 120। तो कह रहा है 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप लिखेंगे प्रतिशत कमी, यानी प्रतिशत में कमी आप लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, आपका हो जाएगा 100 गुणे 20, यानी कह रहा है 20% अधिक है, यानी कहने का मतलब है प्रतिशत के लिए 100 होता है, तो आपका हो जाएगा 120 और लास्ट में आप प्रतिशत लगा देंगे। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, उसके बाद 2 एकम 2, 2 छके 12, ठीक है। उसके बाद आप काट सकते हैं 3 दूना के 6 और 50 दूना के 100,
आपका रिजल्ट बनेगा 50/3, यानी लिख सकते हैं 16.2/3%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आई होप कि आज जो हम प्रश्न कराए थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सभी का कमेंट मैं रोजाना पढ़ता हूं, तो आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, और जो भी कमियां होंगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आज हमारा प्रतिशत का भाग 9 था। हम अगले भाग में भाग 10 लेकर आएंगे, लास्ट रहेगा। उसके बाद हमारा आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आप सब वेटिंग कीजिए। आप सब जानते हैं कि आप सभी के लिए मैं कक्षा 10वीं का गणित, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाया करता हूं। तो आप सब चैनल से जुड़ जाइए। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत